ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। काल सर्प योग, जैसे कि ये एक तरह का दोष होता है हमारी कुंडली में। हर किसी की कुंडली में मैं नहीं कह सकती, पर कुछ ऐसा मूलांक होता है या कुछ ऐसा जन्म होता है जो कि काल सर्प योग जिसकी कुंडली में होता है, उसको जीवन में कभी भी एक बार में सफलता नहीं मिलती है। पर यह भी है कि अगर काल सर्प योग की सही तरीके से पूजा कर ली जाए तो जीवन में आप बहुत आगे उन्नति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक में, किसी भी क्षेत्र में, जिस फील्ड में आप चाहेंगे आपको मनचाही सफलता मिलेगी अगर काल सर्प योग की पूजा बराबर उससे की जाए। वैसे तो काल सर्प योग से मतलब ही है कि भोलेनाथ की शरण में रहना, भोलेनाथ का पूजा पाठ, भोलेनाथ को जल डालना। क्योंकि पिछले जन्म में हम कुछ ऐसा काम करके आते हैं जो कि हमें पूर्व जन्म में कहो तो इस जन्म में भुगतना पड़ता है। तो एक बार में हमारे काम कभी नहीं बनते हैं, हर समय समस्या उत्पन्न होती रहती हैं और बहुत संघर्ष के बाद हमको जीत मिलती है। पर यह भी कि जिस दिन जीत मिलती है बहुत बेमिसाल होती है काल सर्प योग में। तो ये पूजा वैसे, और ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय नहीं रहता है। अगर आपने पूजा नहीं करवाई है या इसकी काल सर्प दोष का कोई भी निवारण नहीं किया है तो हो सकता है कि आपका सामने वाला साथी, क्योंकि काल्प सर्प योग जो व्यक्ति होते हैं उसके ग्रह बहुत उचाट होते हैं, हो सकता है सामने वाला ख़त्म हो जाए। पहली बात कि इसमें एक शादी कभी सफल नहीं होती, पहली शादी कभी भी सफल नहीं होती। बहुत या तो खुद से पूजा करिए तब सही है, और नहीं तो आपकी पहली शादी या तो इंगेजमेंट टूट जाएगी या फिर हो सकता है कि कार्ड वगैरह छप जाए, या इस तरह से मतलब आधी अधूरी शादी एक ज़रूर टूटती है, दूसरी शादी ज़रूर सक्सेस होगी। उसके लिए है कि भोलेनाथ को जल डालना, उनसे चावल जब चढ़ाए जल डाले, हे प्रभु, हे भोलेनाथ आपकी शरण में हूँ, मेरी सहायता करिए, मुझे अपने शरण में लीजिए, ऐसा बोलना चाहिए। और साथ ही साथ प्रदोष का व्रत करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसकी जो पूजा करवाते हैं पंडित लोग, नाग नागिन का जोड़ा होना चाहिए, 2 नाग नागिन, चाहे आप तांबे का रख लीजिए चाहे आप चांदी का रख लीजिए। और उसके साथ में बाकी इनकी 11 प्रजाति होती है नागों की। तो बाकी 9 ये लोग सुपारी रखते, पूजा वाली जो छोटी सुपारी होती थाली में, प्लेट में, जिसमें भी। वैसे तो बोलते हैं कि गोदावरी के तट के किनारे काल सर्प योग की पूजा होती है, नर्मदा नदी के किनारे पूजा होती है। तो एक बार साफ़ स्वच्छ कपड़े पहन करके और फिर पूजा करने बैठते हैं। फिर उसके बाद जब पूजा पूरी हो जाती है, जो भी वो लोग रिचुअल जो भी पूजा करवाते हैं, उसके बाद उसका विसर्जन करना पड़ता है। विसर्जन करने के बाद आपको दोबारा फिर से मतलब वो कपड़े उतार के वहीं फेंक देते, फिर दूसरा कपड़ा पहन के फिर दूसरा कपड़ा पहनना चाहिए। बाकी काल सर्प योग की पूजा जो साल में एक बार नाग पंचमी के दिन आता है, उस दिन जिसको बहुत ज़्यादा है, किसी के में तो आंशिक रहता है, किसी के में मीडियम में रहता है या ऐसा, तो या किसी को बहुत ज़्यादा होता है, जिसका पूरा पूरा रहता है नाग पंचमी दिन की इसकी जो पूरी पूजा कंप्लीट होती है उस दिन ही व्रत कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं नाग पंचमी वाले दिन। और शाम को हो सके तो बिना नमक का खाना खा सकते हैं। दिन भर व्रत रहने के बाद अलोना भोजन जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। बाकी इसकी जो पूजा है खुद से अगर करेंगे तो शिवलिंग, अगर घर पे शिवलिंग है या कहीं बाहर पे शिवलिंग है तो बहुत अच्छा है। 11 नारियल ले लीजिए, इसमें जोड़ा नाग नागिन का रखने का ज़रूरत नहीं है। 11 नारियल ले लीजिए। 11 नारियल पहले भोलेनाथ का अभिषेक करिए, जैसे भी हम अभिषेक करते हैं, पहले पानी से, फिर उसके बाद कच्चे दूध से, फिर दही से, फिर शक्कर से। शक्कर के बाद दही लगाइए, उससे क्या शक्कर छूट जाती है। फिर उसके बाद लास्ट में घी लगाइए। फिर उसके बाद भगवान के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर त्रिपुंड लगाइए। त्रिपुंड के बाद बेलपत्र चढ़ाइए। फूल सफ़ेद वाला धतूरे का हो तो अति उत्तम है, नहीं तो सफ़ेद फूल, मदार का फूल, कोई भी फूल चलेगा। और जब आपकी इतना अभिषेक पूजा हो जाए फिर उसके बाद उनका श्रृंगार, ऊपर से अबीर डाल दीजिए। भस्मा आता है, भस्मा कंडे को गैस पे जला लीजिए और उसके बाद वो एकदम भस्म सा हो जाएगा, तो वो भी ऐसे ऐसे वो कर सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं। जब वो पूजा पूरी हो जाए उसके बाद 11 नारियल को चारों तरफ, शिवलिंग के चारों तरफ रख दीजिए। 11 नारियल रखने के बाद उनको सिंदूर, चावल और बेलपत्र हो सके तो 11 नारियल में चढ़ाइए। फूल अच्छे से चढ़ाइए, पूरा सफ़ेद फूल उनको भी चढ़ता है, और हो सके सफ़ेद मिठाई रहे तो अति उत्तम है, नहीं तो सफ़ेद खीर चढ़ा लीजिए। सफ़ेद प्रकार का कोई भी चीज़, एक सफ़ेद धोती रख लीजिए, सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का कोई पन्ना आता है या रुमाल आता है वो चढ़ा दीजिए। और फिर उसके बाद हवन कर लीजिए।
हवन 108 के नाम से कर लीजिएगा। इस ओम नमः शिवाय बोलते हुए माला के साथ रखते हुए हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद ओम जय शिव ओमकारा वाली आरती कर लीजिए। उसके बाद 11 नारियल को आप उतार लीजिए। सिर्फ एक ही दिन पूजा होती, नाग पंचमी वाले दिन। उसके बाद 11 नारियल को उतार लीजिए वहाँ से, और नारियल उतारने के बाद पे वो नारियल किसी बहते हुए नदी में जाइए, तो उसका एक एक करके नारियल प्रणाम करते हुए बाकायदा विसर्जन कर दीजिए 11 नारियल। ये सबसे अपने आप से जो पूजा 11 नारियल की रहती है, ये बहुत पावरफुल रहती है। खुद से की गई पूजा ज़्यादा हमें आशीर्वाद देती है। तो साल, महीने, 6 महीने, 9 महीने के अंदर आपका काम ज़रूर बनेगा, क्योंकि शादी में जो विशेष रुकावट देखी जाती, काल सर्प योग के चलते देखी जाती है, कि उसमें दाम्पत्य सुख बड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना, या तो शादी हो भी जाए तो पता चले सामने वाला जो अगला व्यक्ति है वो उसकी मृत्यु हो जाए, कुछ ऐसा रहता है इसमें। तो काल सर्प योग की पूजा पंडित से भी करवा सकते हैं। अगर खुद से कर लें, सिर्फ नाग पंचमी वाले दिन करें तो बहुत अच्छा है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।